मित्रों नमस्कार। डॉक्टर CR मालिक का अभिवादन स्वीकार कीजिए। हिंदी व्याकरण की किस पुस्तक का अध्ययन करें, विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये विषय आप लोगों की फरमाइश पर है। मुझसे कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि सर हिंदी व्याकरण की किस पुस्तक का अध्ययन करें। मेरे प्रिंसिपल साथियों ने, व्याख्याता बंधुओं ने और अध्यापक गणों ने मुझसे ये प्रश्न कई बार किया है, और इनसे भी बढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने ये प्रश्न मुझे कई बार किया है। मित्रों, पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित किशोरीदास वाजपेयी हिंदी व्याकरण जगत के दो बहुत बड़े नाम हैं, जिनको बहुत बड़े आदर से याद करते हैं। ईश्वर की मुझ पर असीम कृपा रही है कि मैंने इन दोनों विद्वानों पर अपना शोध कार्य पूरा किया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित किशोरीदास वाजपेयी के हिंदी व्याकरणिक चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर मैंने PhD की है। शोध के दौरान मैंने सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन किया है और उन्हें देखा है। मैं उन सैकड़ों पुस्तकों की चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा। यहाँ पर केवल 5-6 पुस्तकों की चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिससे आपको आपका उत्तर मिल जाए। जिन लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया है, उन लोगों को अगर मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे दो वर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। वो सोचता है सौभाग्य शब्द बन रहा है तो दुर्भाग्य शब्द क्यों नहीं चल रहा है, दुर्भाग्य क्यों चल रहा है, अनुवाद में इत प्रत्यय लगाने से अनुवादित क्यों नहीं बन रहा है, अनुदित क्यों बन रहा है। सामाजिक, आर्थिक आदि में इक प्रत्यय लगने से आदि वृद्धि हो रही है, लेकिन पारलौकिक, सार्वभौमिक आदि में ये उभय वृद्धि क्यों हो रही है। पौना से पौने शब्द बन जाता है तो सवा से सवय क्यों नहीं बनता है। अगर इन जिज्ञासा को आप शांत करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं पुस्तकें आपको बताऊंगा। और दूसरा वर्ग एक ऐसा है जो परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है और नौकरी हासिल करना चाहता है। उनके लिए भी अलग पुस्तक है, वो पुस्तक मैं आपको बताऊंगा। पहले चर्चा करते हैं हम पहले वर्ग की, कि जो वर्ग ज्ञान प्राप्त करना उसकी इच्छा है, व्याकरण को जीना चाहता है, एक प्रकार से व्याकरण में वह वर्ग रमना चाहता है, तो उस वर्ग को कुछ पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जो वर्ग ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पंडित कामता प्रसाद गुरु की, वो पढ़नी चाहिए। हिंदी व्याकरण बाय पंडित कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण के इतिहास में वही स्थान है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरी प्रमुख किताब है हिंदी शब्दानुशासन। लेखक हैं पंडित किशोरीदास वाजपेयी। तीसरी पुस्तक है पंडित किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी व्याकरण जगत में वही स्थान है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगर आचार्य शुक्ल की किसी ने मान्यताओं को अगर चुनौती दी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु की व्याकरणिक मान्यताओं को अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो शख्स किशोरीदास वाजपेयी है।
तीसरी पुस्तक है हिंदी भाषा अनुशासन। भाषा अनुशासन, लेखक हैं रामदेव त्रिपाठी। बहुत विशालकाय ग्रंथ है, हिंदी का सबसे विशालकाय ग्रंथ है। सर्वांग व्याकरण है, एक प्रकार से व्याकरण का कोई भी बिंदु चूका नहीं है। चौथी पुस्तक है हिंदी व्याकरण के नवीन क्षितिज। हिंदी व्याकरण के नवीन क्षितिज, रविंद्र कुमार पाठक। रविंद्र कुमार पाठक। और एक पांचवी पुस्तक आप और ले लीजिए, हिंदी व्याकरण मीमांसा। हिंदी व्याकरण मीमांसा, काशीराम शर्मा। काशीराम शर्मा। हिंदी व्याकरण के नवीन क्षितिज बहुत बढ़िया पुस्तक है। हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित जितने भी विद्वान हैं, सबके मतों का सारांश इस पुस्तक में है। एक प्रकार से इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तब आपको ऐसा लगेगा हिंदी के जो मुख्य मुख्य वैयाकरण हुए हैं और भाषाविद हुए हैं, उनको आप पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण मीमांसा, इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो इस पुस्तक में कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी और दीमशित्स तीनों की समीक्षा की गई है और व्याकरण का ढांचा कैसा होना चाहिए वो प्रस्तावित रूप उन्होंने उस पुस्तक में दिया है। तो अगर ये 5 पुस्तक आप पढ़ ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ आप व्याकरण में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे और आपके मन में जो भी जिज्ञासा उठती है वो आप हल कर सकते हैं। अब हम दूसरे वर्ग की बात कर रहे हैं, ऐसा वर्ग जो परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है और नौकरी हासिल करना चाहता है। इस वर्ग में बहुत सारे लोग हैं। चूंकि लोग बेरोजगार होते हैं तो मेरी सलाह उनके लिए है कि अगर वो अगर पुस्तक पढ़ ले। मेरे ध्यान में जब मैं भी पढ़ता था तब से लगाकर वो पुस्तक आज भी चल रही है और राजस्थान की बहुत मानी हुई पुस्तक है और लेखक भी राजस्थान में बहुत लब्ध प्रतिष्ठ हैं, राघव प्रकाश। उनकी पुस्तक का नाम है व्यावहारिक सामान्य हिंदी। व्यावहारिक सामान्य हिंदी, डॉक्टर राघव प्रकाश। राघव प्रकाश एक ऐसी शख्सियत है, इनकी इस पुस्तक ने बहुत सारे IAS दिए हैं, बहुत सारे RS दिए हैं और बहुत कुछ और बहुत कई सरकारी कर्मचारी भी दिए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ अगर राजस्थान में कोई अगर व्याकरण सीखता है तो इस पुस्तक से सीखता है। इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। अगर इस पुस्तक को फर्स्ट से लगाकर आप लास्ट तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न इससे बाहर नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। आपकी जिज्ञासा का शमन हुआ होगा। हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।